एटीसी के अलावा और भी आपने कैंप लगाए हैं? हाँ जी, जब मैं सेकंड ईयर में था तो मुझे ना एक एटीसी के बाद पता लगा कि हमारे बहुत कैंप होते हैं, जैसे आरडीसी के लिए होते हैं जो पहले लगाना पड़ता है, डी कैट, आईजीसी और प्री आरडी, आरडीसी, लास्ट जो सबसे एनसीसी का सबसे बड़ा कैंप होता है। तो इसमें हमें जैसे पहले हम कॉलेज से सिलेक्ट होते हैं, फिर हम अपने ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में सिलेक्ट होने के बाद डायरेक्टरेट में, तो बीच बीच में हमें इतना मतलब कि अपने बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं, एनसीसी आर्मी स्टाफ से भी थोड़ा कनेक्शन लग जाता है। तो उसके बाद हमें बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलता है, और जिससे मैं 2019 में अपना सीखने गया था परेड, जो मैं अपने हाइट की वजह से 2019 में रह गया था। उसके बाद मैंने फिर भी अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखा और मैं इसके लिए दोबारा से अप्लाई किया, जो 2020 में मैं गया था। 2020 में जब आए तो आपने वो कैंप लगाया, आरडी कैंप, तो आपका कैसा अनुभव था? हमने इस कैंप में, ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा एक कैंप था और मुझे बहुत चेंजेस आए, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि एक आम मतलब कि एक आम बच्चा मुझे नहीं लगता था कि कर सकेगा। बट उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी, जब मुझे 2020 में मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि ये 2 कैंप जो आरडीसी कैंप है दोबारा आया है, तो उसके लिए मैंने अप्लाई करने की कोशिश की, अपने पेरेंट्स से इसके लिए पूछा, अपने प्रिंसिपल से, एएनओ से परमिशन ली, तो उन्होंने मुझे इसके लिए परमिशन दे दी। और उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की मेरे पेरेंट्स ने, और एएनओ सर थे जो हमारे सुरेश दुग्गल सर, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और इसके लिए परेड भी सिखाई बहुत ज़्यादा। और मैंने ना जब कैंप में गया, उसके बाद मेरे पीछे से कॉलेज में कोई भी जैसे क्वायरी थी तो उन्होंने वैसे ही अपने आप ही यहीं कंप्लीट कर दी। जब मैं कैंप अटेंड करने लगा तो वहाँ मुझे तो हरविंदर जी, आप हमें ये बताएं, क्योंकि आप इतने अच्छे लेवल पर गए थे तो दोस्त काफी ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया वहां पे इकट्ठा होता है, तो आपका कोई ऐसा दोस्त बना? हाँ, जब ऑल इंडिया के बच्चे वहाँ दिल्ली आते हैं सभी जॉब, तो उसके बाद ऑल इंडिया से तो उनके साथ एक लगाव हो जाता है। जैसे कि मेरे भी कई दोस्त राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, यूपी, सभी यहाँ दोस्त हैं। आपने बताया आपके ऑल इंडिया के फ्रेंड बने वहां पर, अब भी किसी से बात होती है आपकी? हाँ, मैं सोशल मीडिया से मेरे साथ सारे दोस्त जुड़े हुए हैं और मेरी उनसे बात भी होती है, जैसे इन एसएसबी से कनेक्टेड, और मैं उनसे जैसे ग्रुप बना के हमने पढ़ने के लिए हमारा ग्रुप बना रखा है, जिसे हम एसएसबी एफकैट उनके लिए तैयारी करते हैं। ठीक, हरविंदर जी थे ये हमारे साथ, क्योंकि इन्होंने बताया आरडी परेड ये लगा कर आए थे। हरविंदर जी, गांव वालों का और हरियाणा का क्या सपोर्ट रहा जब आप आरडी लगा कर आए? स्वागत किया आपका कुछ उन्होंने? जैसे कि मैं आरडीसी मैंने लगाई, उसके बाद मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ अपने गांव के लिए, अपने कॉलेज के लिए, अपने हरियाणा के लिए। जैसे हमारी डायरेक्टरेट थी, तो उसके बाद हमारा हरियाणा सरकार ने, जैसे गवर्नर थे, उन्होंने बहुत मोटिवेट भी किया था, और उसके बाद उन्होंने हमारा स्वागत भी किया, सभी को प्राइजेस दिए। और जो हमारे हायर एजुकेशन के वो हैं गेस्ट, चीफ गेस्ट, तो उन्होंने भी हमें बहुत कुछ योगदान दिया इसमें। तो उसके हरविंदर जी, ये हमें बताएं, क्योंकि आप जब एक लंबा सफर तय करके गांव आते हैं तो वो चीज महसूस हुई कि दोबारा से फिर लगाएं, क्योंकि आप थर्ड ईयर में तो थे, फाइनल ईयर था आपका, लेकिन फिर अब भी महसूस होता है कि काश हम उसी लाइफ में दोबारा चले जाएं? कई बार मैं मतलब कि हर बच्चा सोचता है कि मैं दोबारा आरडीसी वो प्लेस वो मिस, बहुत सभी करते हैं मिस उस जगह से आने के बाद, बट कई सोचते हैं कि मैं दोबारा लगा लूं ये मौका, बट एक ही बार मिलता है लाइफ में, तो उसके बाद ये अप्लाई नहीं कर सकते, एक ही बार लगा सकते हैं बच्चे। तो हरविंदर जी, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे पूछने की जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि जब हम टीम वर्क कर रहे होते हैं या फिर एक परेड कर रहे होते हैं तो उसमें उस्ताद का क्या रोल रहता है? क्या रगड़ा मिला आपको भी? रगड़ा तो बहुत ज्यादा देते हैं, बट जैसे आरडीसी दिल्ली जाने से पहले ही वो हमको इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं रगड़ा दे देकर, कि वहां जाने के बाद इतना बच्चे के पे जोर नहीं देते, बट फील बहुत काम होता है वहाँ, काम करवाते हैं। जैसे भी पीएम रैली के होते हैं तो उनको साफ सफाई थोड़ा करना पड़ता है वहाँ का, और हम राजपथ पे थे तो हमको थोड़ा टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि राजपथ की जो परेड होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट तो हरविंदर जी, देखिए आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, क्योंकि एक चीज देखी जाती है इसमें, ज्यादातर कैडेट ये बोलते हैं कि जब परेड खत्म हुई होती है या फिर रगड़ा हमें मिला होता है, जब हम रेस्ट के लिए जाते हैं, रात को सो रहे होते हैं, तो उस्ताद की वो
हाँ वो दिमाग में चलती रहती है, ऐसा वाकई में होता है क्या? रात को सोते हैं उस टाइम भी थोड़ा कि किसी भी टाइम उठाकर बोल देंगे कि ये काम करना है, या सुबह 4 बजे वो बोलते हैं हमको कि किसी भी टाइम विसल बज सकती है, और उसी टाइम 1 मिनट के अंदर सभी को वहां प्रेजेंट होना पड़ता है। और जैसे वो बोलते हैं कि 1 मिनट के अंदर अगर कोई काम बोलती है तो वो करना ही पड़ता है सभी को। अगर नहीं, अगर एक बच्चे से गलती होगी तो रगड़ा तो सभी को मिलता है, ये क्योंकि ये यूनिटी तो दिखानी पड़ती है इसमें। देखिए आर्मी और सेनाओं में रगड़ा ना मिले तो किसी काम की नहीं रहती। तो मैं ये बात कहता हूं कि जितना रगड़ा उतना तगड़ा। फिलहाल हरविंदर जी हमारे साथ थे। हरविंदर जी, मोस्टली आपने ज्यादा कैंप लगाए, छोटी सी उम्र में आप ऑल इंडिया के बच्चों को जानते हैं उनकी, लेकिन एक बात मैं पूछता हूं आपसे, एक बैरियर आता है जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इनके लैंग्वेज में एक बैरियर आता है, तो उसको कैसे मैनेज किया आपने? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ डायरेक्टेड, तो उसके बाद और भी सारी डायरेक्टेड थी। तो हमारी एक ही लैंग्वेज थी जो सभी, हमारी मातृभाषा है हिंदी, तो हम एक दूसरे से कांटेक्ट में आते थे और सभी को आती थी हिंदी, और उसके बाद हम एक दूसरे के साथ मिलजुलते थे। और लेकिन ये होता है कि तमिलनाडु, केरला, तो उनसे कैसे कम्युनिकेट कर पाते थे? वो भी उनकी भी हिंदी एक लैंग्वेज तो सभी को आती है अपनी जो मातृभाषा है, तो हम उससे कुछ और हमें लैंग्वेज सीखने को मिली उनसे कि उनकी लैंग्वेज होती है जो, तो हमने उनसे एक दो वर्ड या जितना भी टाइम हम उनके साथ स्पेंड करते थे हमने उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की। और देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप एनसीसी एयरविंग के कैडेट हैं, अगर आप एनसीसी एयरविंग में आना चाहते हैं तो आपको प्लेन उड़ाने का भी मौका मिलता है, डबल बैरल ब्रिज लोडेड गन चलाने का मौका मिलता है, .22 चलाने का मौका मिलता है। तो बेसिकली जो गांव से बच्चे हैं वो कैसे ज्वाइन करें एनसीसी आके एयरविंग? जैसे कि वो अपना कॉलेज में आते हैं तो सबसे पहले अपने एएनओ से, अपने टीचरों से इसके बारे में पूछे और फॉर्म फिल करे। सबसे बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे अपने एएनओ से सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वो, और फॉर्म फिल करके उसके बारे में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब आप स्टार्टिंग में आए थे, आप बता रहे थे आपके जो एएनओ थे फ्लाइंग ऑफिसर श्री सुरेश कुमार दुग्गल जी, उनका और यूनिट का क्या योगदान रहा? क्योंकि आप तो आरडी लगाने गए थे, इन्होंने क्या सहयोग दिया? उन्हें जैसे पीछे मेरे जैसे कॉलेज के पेपर थे, कॉलेज की अटेंडेंस थी, या जैसे भी एक्सेट्रा बहुत काम होते हैं, उसके बाद पीछे से यूनिट वालों ने भी बहुत हेल्प की। जैसे फॉर्म फिल करने थे, मेडिकल करवाने थे, जब दिल्ली जाते हैं तो मेडिकल तो हर बच्चे को होता है, तो यूनिट वालों ने सभी ने हेल्प की। कॉलेज में भी जैसे अटेंडेंस का सर देखते रहे, पीछे से कोई फीस फिल कर लिया उस टाइम और मैं नहीं हूँ तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेते जो हमारे एएनओ सर थे। तो एक लास्ट मैसेज क्या आप देना चाहोगे जो कैडेट देख रहे हैं आपको? मैं तो सभी को यही कहूंगा कि एनसीसी, जिसको आर्मी में इंटरेस्ट है और वो अपना एनसीसी ज्वाइन, सबसे पहले एनसीसी के माध्यम से स्पेशल एंट्री भी कर सकते हैं जो आर्मी ऑफिसर में करने के लिए सबसे बेनिफिशियल होती है। और इसके बारे में हम अपने आसपास के यार दोस्त सभी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उन लोगों से क्या, उन बच्चों से क्या अपील करोगे जिनको पता नहीं एनसीसी के बारे में, उनसे क्या कहना चाहिए? वो अपना यही है, जब कॉलेज, वैसे ये स्कूल में भी होती है पर कई बच्चे नहीं ले पाते, अपने कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में आने के बाद तो पता ही लग जाता है। यूट्यूब से भी देख सकते हैं वीडियोज एनसीसी में लेने के लिए, एंट्री लेने के लिए, और अपने टीचरों से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, सभी बच्चों को अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करते ही रहना चाहिए जब तक वो अपने एम को अचीव ना कर लें, और जब तक कंटिन्यू अपना हार्ड वर्क करे जब तक वो अपना सक्सेस नहीं हो जाते। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, हरविंदर सिंह, कैडेट हरविंदर सिंह जी ने अपनी जर्नी बताई, कैसे वो एनसीसी में उन्होंने ज्वाइनिंग करी और फिर राजपथ का उन्होंने एक स्ट्रगल किया। तो दोस्तों, आज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको एनसीसी से जुड़ी तमाम वो अपडेट्स मिलती रहें। डिस्कवरी एनसीसी एक बार फिर से आपका धन्यवाद करती है।